नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है देव बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जाने हैं दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विखजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव विखजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। परम तपस्वी 108 श्री विमलसागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, चातुर्मास के उपरांत आप लोग तो चातुर्मास में भी दुनिया में घूम लेते हैं, चतुर हो। लेकिन महाराज तो चातुर्मास में घूम नहीं पाते, बंध जाते हैं। और चातुर्मास के बाद थोड़ा सा मन में आया इन लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और हमारी भी तीर्थ वंदना हो जाएगी। तीर्थ चक्कर जिन तीर्थ बनाता, सुनो अच्छे से, तीर्थ चक्कर जिन तीर्थ बनाता, करो तो सही। जो अभी कह रहे थे कि महाराज आप तो एक चक्कर लगा के आ गए, इन लोगों से हमने कहा हम चक्कर लगा के नहीं आए, हम सब अनादिकाल से 3 लोक में चक्कर लगा रहे हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहे हैं। और अगर इन चक्करों से अगर आपको छूटना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे ही पैदल बिना जूते चप्पल के आप लोग भी तीर्थों के चक्कर लगाओ, एक दिन स्वयं तीर्थ बन जाओगे। और फिर आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, आपके ही चक्कर लोग लगाएंगे और वो भी तीर्थ बनेंगे और जाकर के एक स्थान पर स्थिर हो जाएंगे। आज तक जितने भी तीर्थ बने हैं वो ऐसे ही बने हैं, दिगंबर मुद्रा धारण करके और पैदल। इसलिए हम सुना देते हैं
वो वाली घटना कि एक राजा जो हाथी पर बैठ कर के आया और फिर हाथी द्वार तक तो आ गया, अब हाथी द्वार आगे है ही नहीं तो आगे नहीं जाता, वहाँ से उतर करके घोड़े पर उसको अच्छे ले लिया घोड़े पर। अब घोड़ा भी आगे बढ़ता है, अब घोड़ा आगे नहीं जा सकता तो घोड़े से पालकी में उनको उतार करके रख लिया। और पालकी कहाँ तक गई? जहाँ तक सिंहासन था। और सिंहासन पे जाके राजा विराजमान हो गए। और जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुए और लोग पैर दबाने लग गए। सेवक पैर दबाने लगे, पंखा झुलाने लगे, अनेक प्रकार से उनकी सेवा आओ भगत होने लगी। तो वहां पर एक सखी बैठी हुई थी, दूसरी सखी से कहती है कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े, चढ़े पाल की माही, कब के था के हे सखी अबे दबा में पाए। जी महाराज थोड़ी है, मुनिराज थोड़ी है कि चल के आए हैं और लोग उनके पैर दबाने लगते हैं। ये तो कहीं चले ही नहीं, इनके पैर क्यों दबाए जा रहे? तो दूसरी सखी कहती है कि भू सोए भूखे रहे, कीन्हा उग्र बिहार, और जब के था के हे सखी अबे दबावे पाँव। इन्होंने पूर्व भाव में भूमि पर ही शयन किया है, कई उपवास किए हैं, कीना उग्र बिहार लंबा लंबा बिहार किया है, उसका ही ये पुण्य है कि स्वर्ग के सुख भोग करके यहाँ राजा बने और अब राजा बन करके इनके पैर दबाए जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि संसार के चक्कर वही समाप्त कर सकता है जिसने ऐसे यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके और निरंतर पैदल पैया पैया विहार करते रहते हैं। ऐसे ये विहार आचार्य भगवान कहते हैं संसार के समस्त चक्करों से छुड़ाने में कारण है। एक दिन आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा अगर संसार के चक्कर से छूटना है तो। और अगर अभी नहीं बन पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जो ऐसे तीर्थ बन गए हैं देव शास्त्र गुरु के रूप में हैं, उनकी परिक्रमा लगाओ, एक दिन आप भी स्वयं तीर्थ बन जाओ। और ऐसा कहा भी है सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ में कि जो चतुर्विध संग यानी मुनिराजों के संग को लेकर के और जो शिखर जी की वंदना करता है संगपति बन करके उनकी वैया वृत्ति करते हुए यहाँ से जाता है और ऐसे सम्मेद शिखर की उनकी भी वंदना करता है करवाता है और स्वयं भी अपनी वंदना करता है, 7-8 भव में ही उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो ऐसे तीर्थों की स्वयं परिक्रमा लगाता है उसकी भी परिक्रमा संसार की समाप्त हो जाती है। ऐसी महिमा कही गई है। इसलिए भव्यात्माओं अच्छी तरह से जहाँ आपको मिल जाए वेदी की परिक्रमा अथवा जहाँ समोषण आदि हैं इनकी परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए। और ये मान करके कि ये 3 लोक के नाथ बैठे हुए हैं और एक केवल ज्ञानी है, बिंब के रूप में इनमें सारे मंत्रों के द्वारा इनको मंत्रित किया गया है और इनकी परिक्रमा लगाते हुए इनके अंदर 3 लोक झलक रहे हैं और 3 लोक में जितने भी एक अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी वंदना हमारी एक साथ हो रही है। ऐसी महिमा इन तीर्थों की है। तो भाव बने और यहाँ से विहार करते हुए एक भौरा सा तीर्थ है वहाँ के वंदना, और भी जो बीना में बड़े बड़े प्राचीन जिनालय में जो विराजमान है तीर्थंकर आदि की प्रतिमाएं उन सब की वंदना करते हुए, और फिर कुरबाई में भी प्राचीन प्रतिमाएं बहुत वर्ष पूर्व की हैं और बड़े बाबा कहाँ के
मंडी बामोरा के खड़े बाबा उनके दर्शन करते हुए और फिर बाला बेट के सांवलिया पार्श्वनाथ की वंदना करते हुए अब यहाँ की भी वंदना हमारी हो रही है। अभी बिहार चल रहा है हमारा देखने के। हाँ, अभी बता देंगे, पूरे पात्र ही नहीं बने और पूरी अभी पंचकल्याण की भूमिका तैयार ही नहीं हुई। हमने ये कहा था कि अगर पूरी तैयार कर लो आप पत्रिका तो हम आ जाएंगे। तो अभी तो हमारा बिहार चल रहा है। जिस दिन आपके पूरे पात्र हो जाएंगे तब हम लोग फिर पुनः आ जाएंगे। अभी तो देखने के लिए आए कि कितनी क्या तैयारी आप लोगों ने की है, क्योंकि आप लोग तो, हम तो चले जाते हैं महाराज, आप चले गए तो सुनो सुनो लग रहा हो, और हम आ गए तो कैसा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो। तो जल्दी से जल्दी अच्छी भूमिका के साथ सब लोग तैयार हो जाओ। इसलिए पहले ही पात्र चयन करा के गए थे कि तुम लोगों का पुण्य उसी समय से बढ़ना प्रारंभ हो जाए। ये पात्र चयन तो हम 2 दिन पहले करवा देते आके, लेकिन पुण्य वहीं से चालू होता। अभी कुछ बने ही नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक कम से कम 20-22-25 दिन होने वाले हैं, तभी से आपने पुण्य का संचय प्रारंभ कर दिया है। बहुत दूर की सोच रखना पड़ती है और ये पुण्य अपना बढ़ता चला जाए, कम नहीं हो, क्योंकि ये सामान्य चीजें नहीं। ये पंच कल्याणक महोत्सव सर्वश्रेष्ठ महोत्सव कहलाता है, जिसमें चारों निकायों के देव आकर के और मनुष्यगण भी उसमें शामिल होकर के इन पंच कल्याणों का लाभ लेते हैं। ऐसे पंच कल्याणकों में जिनका द्रव्य लगता है, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ऋणसार ग्रंथ में कहते हैं कि जिन्होंने अपने उत्तम धन रूपी बीज को इन 7 स्थानों में लगा दिया, जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा, महोत्सवम, जिनागमम, जुणोद्धारम, जिन यत्नानी सप्तधा। ये 7 ऐसे दान के स्थान हैं। एक तो जिन बिंब हो गया, दूसरा जिनालय हो गया, तीसरा जिन यात्रा, जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा रथों में आदि बैठा करके निकाली जाती है, और जिन महोत्सव पंच कल्याणक आदि जैसे जिन महोत्सव किए जाते हैं, जिनागमम, जिन वाणी की रचना करवाई जाती है, और जीर्णोद्धारम, जीर्णोद्धार क्षेत्रों के आदि कराए जाते हैं, मंदिरों के कराए जाते हैं, वेदियों के कराए जाते हैं, और जिन यत्नानी यानी चतुर्विद संग, इसके लिए जो जितना अपना उत्तम धन का उपयोग करता है, संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके एक दिन स्वयं के पंच कल्याणक हो जाते हैं। ऐसी महिमा जिनागम में बताई है। इसलिए आप लोग, हमने कहा था कि देखो अपने घर में आपकी शादी होती है तो कितनी तैयारी करते हैं, कैसी व्यवस्था लेते हैं, सारी। अब ये आपका पंच कल्याणक हो रहा है, ये सिर्फ खिमलासे का नहीं, ये पूरी अयोध्या नगरी की रचना होती है। आरी खंड में जो मूल में अयोध्या नगरी होती है, ये वहाँ का है। तो ये सिर्फ कहाँ का, ये आरी खंड का नहीं, क्योंकि 3 लोक के नाथ आते हैं। ये 3 लोक के प्राणियों के लिए पुण्य संचय करने का साधन ये पंच कल्याण का महोत्सव है। और जिन जिन की इसमें समोषण है, उनको तो नियामक नियम रूप से अच्छे, अपन स्वयं पात्र तो बने ही बने, अपने कुटुंब परिवार रिश्तेदारों को सबको पात्र बना करके और इसका लाभ लेना है। जिन जिन ने प्रतिमा रखवाई है, ऐसा कहा गया है कि ये प्रतिमाएं जो जिनेंद्र भगवान की विराजमान करते हैं, कई पीढ़ियां उनकी यश कीर्ति को प्राप्त होती हैं कि हमारे कुटुंब परिवार वालों ने ऐसे जिन बिंब स्थापित किए। आप जितने उत्साह के साथ ये कार्य करोगे, उतना ही आपको वृद्धि क्रम से मिलने वाला है। और अगर आपने
उत्साह घटा के किया तो आपने बिंब भी विराजमान किए, समूषण भी बनाया और उत्साह नहीं दिखाया, माइनस मार्किंग हो जाएगी। कहते हैं ना कि पैसे भी खर्च हो गए वो मजा भी नहीं आया। ऐसी स्थिति, ये तो धर्म है। धर्म में भावों का बहुत महत्व है, लेकिन भाव अंदर अंदर ही नहीं होते, भाव बाहर भी दिखाई देते हैं। आप इस प्रकार से अच्छी तरह से, और कितने, अभी तो आपने महाराजों की अगवानी कर ली, अभी और जिन बिंब आने वाले हैं, उन सब जिन बिंबों की होनहार भगवान कहलाते हैं। चुपचाप इनको नहीं लाए जाते, अच्छे धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ, ऐसे उन होने वाले भगवानों को भी हमें अगवानी करना है। अच्छे मन बना करके तैयार रहो, आपका उत्साह रहेगा तो हम कहीं जाएंगे नहीं, चिंता नहीं करना। और अगर उत्साह नहीं है तुम लोगों का, वैसे इन लोगों को पता था कि अभी महाराज जल्दी आने वाले नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का भाव पुण्य खींच के ले आया और हम समय से पहले आ गए। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे 2-3 तारीख को आएंगे, लेकिन अभी चिंता नहीं करना, थोड़ा बहुत कहीं जाना आना होगा तो कर लेंगे, लेकिन अच्छी तरह से अभी देख के आए हैं। सब जगह बहुत अच्छे स्फूर्ति के साथ काम चल रहा है और समय से हो जाएगा। और विशुद्धि बढ़ाओ, अच्छे अच्छे मुनिराज आसपास हों तो वो भी यहाँ आकर के उसमें भाग लें। और आप लोग भी, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, समय बहुत हो गया है। जल्दी से जल्दी जो पात्र बाकी रह गए हैं चूक मत जाना, क्योंकि ये सुअवसर ऐसा अवसर आया है कि अब निकल गया तो फिर आने वाला नहीं। इसलिए अपनी पूरी शक्ति लगा करके, जो भी जैसी भावना जिसकी हो, हमारे पास आकर के चर्चा कर लेना। अहिंसा परमो धर्म की